हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से वेलकम है हमारी 4th क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की। इसकी 3 वीडियो हमने अब तक कंप्लीट कर ली है। आज 4th वीडियो है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्या क्या इसके इंसर्ट डिज़ाइंस हमने सीख लिए, डिज़ाइंस लगाना सीख लिया है ना। डिज़ाइंस लगाना जाना कि हमने बहुत अच्छे से सीखा था। फिर ट्रांजेक्शन्स भी सीखी हमने, क्या होती है ट्रांजेक्शन्स। आज हम बात करेंगे टाइमिंग की और एक एनिमेशन की। ठीक है, फिर बताता हूँ इसके अंदर और क्या क्या होता है आपका। तो अभी हम एक कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे इसका पूरा यूज़ करके हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ओके, तो जिसके अंदर अभी हमने क्या क्या ये सब सीख लिया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपनी जो हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे थे उस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सेकेंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर थे, तो हम वापस से आते हैं। हम कहाँ पर अपने फाइल में जाते हैं। हमारी जो फाइल थी वो NIT फाउंडेशन के नाम से थी। ठीक है, हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। ठीक है, 2 वीडियो के अंदर अभी हमने सिर्फ ये सारा कुछ सीखा था। 3rd वीडियो हमने डिज़ाइन सीखे और ट्रांजेक्शन सीखे हैं डालने। ठीक है, जिस किसी को नहीं समझ आया तो आप अपने ये प्रीवियस वीडियो देख के सीख लेना। ठीक है, क्योंकि सारा स्टेप बाय स्टेप सीखते आओगे तो ज़्यादा बेटर है आप सबके लिए। ओके, 3rd अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ट्रांजेक्शन्स अगर आपको याद हो तो इसमें ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन होते थे। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर करके, ये साउंड आ रहा है क्योंकि साउंड ड्राइव भी डाला हुआ है। ठीक है, तो हम Ctrl Z कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं अपने एनिमेशन की। ठीक है, ये थी ट्रांजेक्शन्स। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ट्रांजेक्शन अप्लाई होते हैं पूरी स्लाइड के ऊपर, एनिमेशन अप्लाई होते हैं ओनली ऑन कंटेंट के ऊपर। अब देखो, अभी ये दिख ही नहीं रहे हमें, देख रहे हो कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं करा। क्या सेलेक्ट नहीं करा? इसके अकॉर्डिंगली हमने कंटेंट सेलेक्ट नहीं करा। कंटेंट का मतलब ये जो लिखा हुआ है हमें इसके ऊपर इफेक्ट डालना। देख रहे हो अब सारे हाईलाइट हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरा डिज़ाइन यहाँ पर शो होगा कि ये इस तरीके से आएगा। दिखा आपको? अगर मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लाई, देखो मैंने बोला इसके ऊपर भी सेम रखते हैं। दिख रहा है? तो इस तरीके से। और ओके, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आने के बाद मैंने बोला इसके ऊपर और दूसरा कौन सा डिज़ाइन डलेगा। तो इधर आइए, इधर देखो इसको 3-4 हिस्सों में बांटा हुआ, मतलब 4 डिवाइस में। एंट्रेंस है आपके, एग्जिट्स, मोशंस है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखो ये पूरा पूरा उस तरीके से जाएगा। ठीक है, पूरा मतलब यहाँ पर मूव होगा नीचे से ऊपर तक। ओके, तो हमने यहाँ पर क्लिक करा। अच्छा, क्लिक इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कराना है, तो हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमने, अच्छा तो ये ऐसा था। दोबारा से करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं या Ctrl Z। देखो ये हमें एक ड्रॉ के लिए ऑप्शन दिया था मोशन ने। दोबारा से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, 16 है, बहुत सारे फंक्शंस नए नए हैं, आप लोगों को वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे 10 में। तो आप कोशिश करिए वो सारे चलाएं। ठीक है, अभी हम 16 पे बात कर रहे हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन लिए इसका। दोबारा से आया, मैं मोशन दिखाता हूँ। मोशन का काम होता है कि आप यहाँ पे इन सब में कोई भी ऑप्शन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कि लाइक अब मैं ऐसे जैसे भी ये बनाऊंगा और ये लाके मैंने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, डबल क्लिक करा और ये वैसे ही वैसे देख रहे हो पूरा मूव होकर यहाँ आ गया। बात करते हैं इसकी, तो इसको आते हैं, इस पर भी मैंने अलग डिज़ाइन दिया। लाइक ये क्या है, देखो ये चला गया। ये एग्जिट था, ये तो चला गया। Ctrl Z। हमें एग्जिट नहीं चाहिए, हमें एंट्रेंस, पहले पेज पर आना भी तो चाहिए ना। तो पहले हम लाएंगे, तो ये एंट्रेंस इस तरीके से, तो ये हमने इस पे ऐसा ले लिया। ओके, ये भी बढ़िया है। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें डाल दी। 3rd पर आते हैं, तो इस तरीके से हमें सभी के ऊपर 1 बाय 1 डालना पड़ेगा। ज़्यादातर टाइम हमें एनिमेशन डालने में ही लगता है। एनिमेशन आपको बड़े ही प्यार से और तरीके से डालना होगा, धीरे धीरे डालना होगा, भी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं रैंडमली डाल रहा हूँ।
लेकिन जब आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं प्रॉपरली तो ये आपको समझ करके बैठ करके समझ कर करके आपको डालना पड़ेगा कि कौन सा एंट्रेंस कहाँ डालना है आपको। ठीक है, कब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अब मान लो जैसे हमने इसके ऊपर कोई फैक्ट डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद वापस इधर आते हैं। यहाँ पर हमने इसका दूसरा डिज़ाइन दे दिया। इसको देखते हैं ये क्या है। ये भी ठीक है। कोर्सेज के अंदर जैसा भी मैं बता रहा हूँ टाइम लगता है, तो उसका मतलब है यहाँ पे 1 to 1 पॉइंट करना। ठीक है, कि हम यहाँ पर इसको एक एक करके लाएं कि हमारे एक एक एंटर के ऊपर ये आए हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझना है तो यहाँ पे इसको खोल लीजिए आप मोर को। मोर खोलने के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से अपीयर आ जाएगा, बस आपको क्लिक करना है, वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये बॉक्स आ जाएगा आपका। आप बस इन पे जिस पे भी क्लिक करना, आप क्लिक करके देखिए ये एंट्रेंस है, तो आते आते दिखेंगे आपको सारे के सारे। ठीक है, तो ये भी ठीक था। तो हम इसी को बेसिक जूम को बार बार डाल देंगे सभी के ऊपर। बेसिक जूम यहाँ पर मिलेगा। जूम है, बेसिक जूम नहीं है। हाँ वही है ये। ठीक है, तो हम इसको वही डाल देते हैं बार बार क्लिक करके। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सबके ऊपर ना नंबर्स डले हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब पता है ना आपको। इसका मतलब ये है कि जब ये स्लाइड आएगी ऊपर प्ले करने के बाद, तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद ये आएंगे, ये आएंगे। ये आपको एक तरीका है, मान लो आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जब आप स्टेज पर खड़े होंगे तो आपकी स्लाइड चलेगी, तब आप बोल सकते हैं कि अब हम बात करेंगे एनआईटी फाउंडेशंस के कोर्सेज की। ठीक है, तो अब ये नाम आ जाएगा लिख के जब आप एंटर मारेंगे। फिर आप एंटर मारेंगे, पहला होता है बेसिक कंप्यूटर। जैसे आप बोलेंगे एंटर मारते ही निकल के आएगा। फिर आप बोलेंगे एडवांस एक्सेल, फिर आप एंटर मारेंगे तो ये थर्ड वाला निकल के आएगा। ठीक है, तो आपके ये तरीके होते हैं, एक प्रेजेंटेशन में तरीका होता है। लोगों को सारी स्लाइड एक साथ नहीं दिखानी होती है, जो हम बोलते हैं वो उसी तरीके से शो होगा। तो यही एक इफेक्ट होता है, इसीलिए ही हमारे डिज़ाइंस जो है आपके प्रेजेंटेशंस के यूज़ होते हैं इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने सब पर डाल दिया। इधर आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर जैसे एनआईटी स्टाफ की बात करते हैं, तो एनआईटी स्टाफ के अंदर क्या क्या स्टाफ है, तो आपको पहले एंट्रेंस ही डालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे डिज़ाइंस। तो हम इधर आते हैं, इसके ऊपर क्या डिज़ाइंस डलेगा, जैसे कंप्रेस। ये भी अच्छा है। मैं इनको एक बारी को तीनों को 1 बाय 1 नहीं कर रहा, या फिर आप करेंगे तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा, ठीक है, इसको आते हैं। हम्म हम्म, वाह, कंट्रोल जेड। थोड़ा सा सही नहीं लगा, दूसरा डालते हैं। कुछ भी कर लो, सारे ठीक है। ओके, इनको थोड़े हम बड़े कर देते हैं, लाइक इस तरीके से है। इसको मैंने कंट्रोल यू अंडरलाइन। होम में एक चीज़ होती है लूज। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप जब यूज़ करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी कि कैसे कैसे किस किस तरीके से हमें कब क्या डालना है। तो ये आपको टाइम के अकॉर्डिंगली ही समझ आएगा। ठीक है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अब ओके है। ओके, ये सारा डालने के बाद, और डिज़ाइन में हमने कहाँ तक डाल दिया अभी। अभी हम आ चुके हैं यहाँ तक, फोर्थ स्लाइड पर। लास्ट हमारा बचता है थैंक यू। तो जो हमारा थैंक यू है, सिलेक्शन लीजिए। इसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, थोड़ी शेडो दे सकते हैं। लूज टाइट का तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, या फिर रख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नहीं वैसे ठीक था। और इसको थोड़ा और बड़ा। एनिमेशन में आते हैं। एनिमेशन में आने के बाद, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं एक और चीज़, तो ये आपका इस तरीके से होता है, जैसे मूवीज़ ख़त्म होती है ना, उस टाइप से भी ऑप्शन है इसके अंदर। सारे इफेक्ट है, कुछ ना कुछ आप डालिए, बहुत सारे मिलेंगे। एक स्विच होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो।
आपको यहाँ पे आपको इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मैंने इनमें से ये ड्रॉप वाले पे क्लिक करा। देखिए ड्रॉप मतलब कि एक तरीके से ऊपर से ड्रॉप गिरती है उस टाइप से आ रहा है, थैंक यू लिखा हुआ हमारा। ठीक है, ये सारा हो जाने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं आपको एक बारी प्ले करके दिखाता हूँ, या फिर एक टाइमिंग भी लगा देते हैं हम हाथों हाथ। ठीक है, डिज़ाइन में आइए एक बारी, नहीं एनिमेशन ट्रांजेक्शन्स में। यहाँ पे मैं आपको चीज़ से दिखाता हूँ, एक होता है ऑटोमेटिकली, एक होता है आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो हमने ऑन माउस हटा दिया, आफ्टर पे क्लिक करा, अप्लाई टू ऑल एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं अभी अप्लाई टू ऑल करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ पे टाइमिंग डाला है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है, तो मैंने 1 सेकेंड का ले लिया। तो आफ्टर 1 सेकेंड सिर्फ इस वाले पे ही सेट हुआ ये, दूसरे पर आएंगे तो दोबारा से हमें ये हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ना टाइमिंग सेट कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये आप सबको मैंने दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा डिज़ाइन पर वो हो जाए कि कैसे यूज़ करना है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, तो हम इसको एक बारी फटाफट 1 सेकेंड कर देते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, कोई भी आप बाद में भी डाल लीजिए, कोई डाउट तो है नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी। ठीक है, तो हमने 1-1 सेकेंड का टाइम सब पर दे दिया। ठीक है, ऊपर वाले से क्लिक हटा देना वरना वो वही का वही रहेगा फिर। ठीक है, तो हमने कंट्रोल एस कर देते हैं, टाइम टू टाइम सेव करते रहना है। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया हमने, सेव करने से बेटर रहता है आपका। तो ये होने के बाद अब हम इसको F5 करते हैं, तो अब इस बार हमें एंटर नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, आपके ये आते रहेंगे इफेक्ट, देख रहे हैं 1 सेकेंड बहुत कम होता है, इस वजह से आपको 2 सेकेंड रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड इसीलिए रखा मैंने ताकि आपको ये डिज़ाइन प्रेजेंटेशन में थोड़ा लॉन्ग ना हो, हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो। बाकी आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली रखें। ठीक है, कब क्या आना चाहिए, तो ये आपके नाम है सारे के सारे। आप किसी स्लाइड को होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे थैंक यू के आप 5 7 10 सेकेंड दे दीजिए, जैसे सबको दिखा दिया ना हमने। तो दिखाने के बाद हम इसको लास्ट वाली स्लाइड को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 5 सेकेंड तक मैंने होल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड तक स्लाइड रुकी रहेगी वहाँ पर, है ना। तो जैसा आपको ठीक लगे। तो ये हमने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन सिर्फ अभी हमने बनानी सीखी है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग अपनी अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाइए, किसी भी टाइप की बनाइए। ठीक है, फिर आप मुझे उस प्रेजेंटेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप भेज पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे को शो करिए अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है, मैं एंटर मारता हूँ, आप मेरे चैनल की ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। ठीक है, knowledgebadhao@gmail.com। ठीक है, तो आप इस मेल आईडी के ऊपर आप मेरे को अपनी प्रेजेंटेशन बना के भेजिए। ठीक है, नॉलेज बढ़ाओ के ऊपर। ओके, तो सिंपल सी है, इसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाइए, मुझे सेंड करिए, मैं देखूंगा और आपकी मेल के ऊपर रिवर्ट भी कर दूंगा कि अच्छी बनी है, कोई डाउट्स है, कोई क्लियर नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वाली मेल आईडी के ऊपर। तो बेकार लग रहा है, कोई नहीं, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, ये हमारे तो इफेक्ट है, हम तो सीख ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी आप लोग सीख रहे हो, लर्नर पे हो, तो आप लोग बढ़िया से तरीके से एक प्रेजेंटेशन बनाइए और मुझे सेंड करिए। ठीक है, और अगर मैं आपको अभी दिखाई दूँ तो एक और चीज़ बताता हूँ, सेव करने का, चलो बता ही देते हैं। अच्छा, पेज नंबर डाल देते हैं हम स्लाइड के ऊपर, इंसर्ट में आके। ठीक है, इंसर्ट, अगर हम पूरा एक ही लेआउट रखें तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। इंसर्ट में पेज नंबर आइए, पेज नंबर आने के बाद यहाँ पर हमें पेज नंबर चाहिए, डेट एंड टाइम भी है। हमने हेडर फोटर खोल दिया क्या, स्लाइड नंबर फुटर, ये रहा, स्लाइड नंबर पे क्लिक कर दो और ओके। तो इस पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर 2 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, सारे अपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली आएंगे। ठीक है, अगर हम एक लेके रखते ना तो इस तरीके से सबके ऊपर यहीं पर आता लिखा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।